डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों के लिए अणुगति समीकरण का व्युत्पन्न हम करेंगे। डेरिवेशन करना है हमें काइनेटिक इक्वेशन फॉर द गैसेस। माना कि घन के आकार का एक बॉक्स है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। बॉक्स की एक भुजा की लंबाई अगर L सेंटीमीटर है, बॉक्स में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या यदि n है, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान यदि m ग्राम है, एवं अणुओं का माध्य वेग Vx सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो माना कि एक अणु घनाकार बॉक्स की आमने सामने की दो दीवारें, यानी कि यहाँ ये A और इधर ये B के मध्य अणु गति कर रहा है। अतः वह बार बार दीवार A से B और फिर B से A व B के साथ टकराता जा रहा है। चूंकि अणु पूर्णतया प्रत्यास्थ है, यानी परफेक्टली इलास्टिक है, अतः दीवार A के साथ टकराने से पहले तथा टकराने के बाद में उसका वेग तो वही रहता है, बस उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। और दिशा विपरीत होने के कारण अतः दीवार A पर एक अणु द्वारा टक्कर मारने से पूर्व का संवेग, हम संवेग जानते हैं, ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, यानी मोमेंटम इज m इंटू v। तो यदि टक्कर मारने से पूर्व का संवेग बराबर है mvx और टक्कर मारने के बाद का संवेग होगा माइनस mvx, क्योंकि मास सेम है, एक ही अणु के बारे में बात कर रहे हैं। वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि ये प्रत्यास्थ है, पूर्णतया कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए वेलोसिटी सेम रहेगी। सिर्फ दिशा में परिवर्तन होने की वजह से हम इसके अंदर नेगेटिव साइन को लिखते हैं। प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन क्या होगा कि जो टक्कर मारने से पूर्व का जो संवेग था माइनस टक्कर मारने के बाद का संवेग, यानी प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन हो जाएगा बराबर mvx माइनस mvx, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2mvx। ये जो मान है, ये किसका मान है? ये प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन का मान होगा। अब हम जानते हैं कि जो A और B के बीच की जो दूरी है वो है L सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्यूब है, ये घन है, तो सबकी जो डिस्टेंस है, जो कॉर्नर्स होंगे उनकी जो वैल्यू है सबकी सेम होगी। तो यहाँ पर यदि ये L है तो सबकी L होगी। तो A व B के बीच की दूरी है L सेंटीमीटर, अतः एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर लगाने के लिए अणु को 2L दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर जाएगा, इधर गया तो L और वापस जब इधर गया तो 2L की वो दूरी तय करेगा। चूंकि इसका वेग Vx सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात अणु Vx सेंटीमीटर दूरी को
1 सेकंड में तय करता है। अतः 2L दूरी को तय करने में इसे 2L प्रति Vx सेकंड का समय लगेगा। यानी एक टक्कर में लगने का समय जो होगा दैट विल बी 2L अपॉन Vx। और एक सेकंड में होने वाली टक्करें कितनी होंगी, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो एक सेकंड में जो इसमें होने वाली जो टक्करें हैं, यानी 1 सेकंड में जो टक्करें होंगी वो बराबर होंगी Vx अपॉन 2L के। एक टक्कर में होने वाले संवेग का परिवर्तन हम देख चुके हैं, वो होता है संवेग में परिवर्तन 2mVx। तो इसलिए एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार पर होने वाले संवेग का परिवर्तन हो जाएगा 2mVx इंटू टाइम। तो इंटू टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर अपन ने 1 सेकंड लिया है। सो ये इसका मान निकालने का हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें मिलेगा 2mVx इंटू Vx अपॉन 2L। यानी ये बराबर हो जाएगा, मैं फिर से बता रही हूँ कि एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार A पर होने वाला संवेग परिवर्तन हो जाएगा 2mVx इंटू Vx अपॉन 2L। राइट, दिस 2 and 2 विल बी कैंसल्ड एंड जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी mVx का होल स्क्वायर अपॉन L। ये एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार A पर होने वाले संवेग का परिवर्तन दर्शा रहा है। नाउ चूंकि अणु दीवार A से टकराने के बाद दीवार B पर टकरा रहा है, अतः उस अणु द्वारा जितना संवेग परिवर्तन एक सेकंड में दीवार A पर हो रहा है उतना ही दीवार B पर भी होगा। राइट, यानी A पर जो हो रहा है दैट इज mVx स्क्वायर अपॉन L है। तो इन दोनों दीवारों के मध्य का अक्ष माना x अक्ष है। तो हम अतः x अक्ष पर हम लेंगे कि एक सेकंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन हो जाएगा 2mVx का होल स्क्वायर अपॉन L। क्योंकि पहले A दीवार का था तो mVx स्क्वायर बाय L था और इसका डबल हो जाएगा जब दोनों दीवारों के बारे में हम बात करेंगे। और क्योंकि हम इसको x अक्ष पे ले रहे हैं, यानी पहले इधर टक्कर है फिर वापस से इधर है, तो ये पहले हमने A दीवार पर माना और फिर दूसरा B दीवार पर मान रहे हैं। तो एक सेकंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन हो जाएगा 2mVx स्क्वायर बाय L। पूरे बॉक्स में समकोणों पर स्थित 3 अक्ष हैं x, y एंड z, ये हम सभी जानते हैं। तो टोटल दीवारें हुई 6, यानी कुल 6 दीवारें अर्थात दीवारों के 3 युग्म हो गए और एक अणु के लिए इन तीनों अक्षों पर गति की संभावना बराबर रहती है। अतः पूरे बॉक्स में एक अणु द्वारा एक सेकंड में होने वाला संवेग परिवर्तन, पूरे बॉक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले हम लेंगे x अक्ष पर और जोड़ना पड़ेगा y अक्ष पर परिवर्तन प्लस 2mVx
z का होल स्क्वायर बाय l, ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी तीनों का मान हमें इसको जोड़ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि x, y और z यहाँ पर 3 अक्ष स्थित हैं बॉक्स के अंदर। तो टोटल जो संवेग परिवर्तन होगा वो हो जाएगा संवेग परिवर्तन होगा बराबर 2m बाय l, तो कॉमन हो गया, और बाकी हुआ जो x एक्सिस पर वेग वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड का होल स्क्वायर, और ये जो पूरा मान है ये टोटल वेलोसिटी हम इसमें ले सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली वी स्क्वायर के बराबर है ये। सो वी स्क्वायर बराबर होगा वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर प्लस वी जेड का होल स्क्वायर। तो v का मान हुआ रूट वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर प्लस वी जेड का होल स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम RMS वेग भी कहते हैं, जिसे सामान्यतः अगर हम दूसरी बुक्स वगैरह में देखेंगे या कहीं आप देखेंगे तो ये c द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर का मान इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से लिया जाएगा, तो ये कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य मूल वेग। तो संवेग परिवर्तन हो गया टोटल बराबर 2m बाई l इंटू वी स्क्वायर, ये है संवेग परिवर्तन। अब चूंकि बॉक्स में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या है n, यहाँ हमने एक अणु के बारे में बात करी, तो हमें इसको भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n अणुओं की संख्या उपस्थित है। तो ये हो जाएगा बराबर 2mn वी स्क्वायर बाय l। ये टोटल जो अणु हैं कुल संवेग परिवर्तन हो जाएगा उनका 1 सेकंड के अंदर। हम जानते हैं कि 1 सेकंड में होने वाला कुल संवेग परिवर्तन अर्थात संवेग परिवर्तन की दर, यानी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम बल या फोर्स कहते हैं या कहा जाता है। यानी 1 सेकंड में होने वाला कुल संवेग परिवर्तन अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बल यानी फोर्स इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज संवेग परिवर्तन की दर, और संवेग परिवर्तन की दर हमने अभी निकाली ही है, दैट इज 2mn वी स्क्वायर बाय l, ये हो जाएगा फोर्स के बराबर, राइट। और हम जानते हैं कि जो दाब होता है यानी जो प्रेशर होता है, प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल अपॉन क्षेत्रफल। तो चूंकि घन में कुल 6 दीवारें हैं, तो प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल हुआ l स्क्वायर, और 6 दीवारें होने की वजह से यहाँ पर एरिया का मान जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6l स्क्वायर, ये पूरे घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ अब ले सकते हैं प्रेशर इट इज़ इक्वल टू फोर्स, जो कि है 2mn वी स्क्वायर अपॉन l डिवाइडेड बाय द एरिया, यानी क्षेत्रफल से हम डिवाइड करेंगे तो 6l स्क्वायर, राइट। सो 2 और यहाँ पर ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर विल बी इक्वल टू m
एन वी स्क्वायर बाय एल क्यूब। एल क्यूब यानी कि आयतन यानी वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एम एन वी स्क्वायर बाय कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या है यहाँ पे? दिस इज वॉल्यूम या आयतन। और हम ले सकते हैं दिस इज प्रेशर, इट इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर बाय कैपिटल वी विच इज़ वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम एक लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर वी गेट पी वी इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर बाय 3। और ये जो समीकरण है इसको बोलते हैं हम गैसों का अणुगति समीकरण। आई एम रिपीटिंग, दिस इज नोन एज डेरिवेशन or derived equation or kinetic equation for gases. So what is the kinetic equation? What is its last form? The last form is PV, it is equal to 1/3 m n v square. और इन्हीं गैसों के लिए एक मूल समीकरण हम आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या करते हुए भी देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।